हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया अभी फिलहाल ट्रैवल कर रही हूँ मलेशिया और आज के वीडियो में आपके लिए होगा। मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ पेनांग में, जो एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है मलेशिया की, और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी एज पर द रिचुअल ऑफ द चैनल। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का फूड, स्टे और जगह दिखाती हूँ। तो आज होगी, अगर आप पेनांग आते हैं तो पेनांग में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में टोटल डिटेल्स में दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए और देखते हैं मेरे साथ पेनांग की इस जर्नी को। मेरी पेनांग की टूर की पहली स्थान है अर्मेनियन स्ट्रीट। ये एक ऐतिहासिक सड़क है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, विद वाइब्रेंट कलर्स एंड टेक्सचर्स जैसे इंद्रधनुष के रंगों में रंगे हुए। अर्मेनियन स्ट्रीट में बनी सारी दुकानें, कैफेज बहुत ही फोटोजेनिक लोकेशंस है, फ्रॉम कॉलोनियल आर्किटेक्चर टू चाइनीज इन्फ्लुएंसेस। इट फॉर्म्स अ फैसिनेटिंग टैपेस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। ये सड़क पैराडाइज मानी जाती है स्ट्रीट आर्ट एंथुसियास्ट के लिए। चारों तरफ मूरल्स आप देख पाएंगे, साधारण दीवारों पे कैप्टिवेटिंग कैनवस बनाई गई है। ये स्ट्रीट मेरे जैसे इंस्टा जंकी के लिए हेवन मानी जाती है। आप अर्मेनियन स्ट्रीट को बाय वॉकिंग इजीली कवर कर पाएंगे और यू कैन हॉप ऑन टू पेनांग्स ट्राइसॉक। यहाँ के रिक्शोज हैं, इसको ट्राइसाइकिल कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल 3 व्हील व्हीकल है फॉर राइडिंग थ्रू द सिटी। सो ऑलरेडी आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी सुंदर जगह है ये, मुझे बहुत पसंद आ रही है। और ये जो पूरी वाइब है ना इस जगह की, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे एक मशहूर मूरल्स चिल्ड्रन ऑन बाईसाइकिल जो 2012 में बनी थी। इस मूरल को अर्मेनियन स्ट्रीट में देख पाएंगे। हर एक कॉर्नर में मूरल्स है, जैसे एक फेमस बॉय ऑन चेयर की मूरल है। इट सिंबलाइजेस होप एंड नाउ इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। या फिर बॉय ऑन मोटर बाइक, बट माई फेवरेट इज फिशरमैन की ये मूरल। सो आई फील अर्मेनियन स्ट्रीट को जरूर एक बार एक्सप्लोर करना बनता है। इस टूर की दूसरी स्थान है ब्लू मैंशन। ब्लू मैंशन को ऑफिशियली चियोंग फैट सी भी कहते हैं और ये मैंशन 1910 में बनी थी। ये इमारत चाइनीज आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाई गई है। ये मैंशन चाइनीज व्यापारी चियोंग फैट सी की निवास स्थान थी और ये वाइब्रेंट इंडिगो कलर की मैंशन इस हवेली को और भी सुंदर बनाती है। अभी इस मैंशन में म्यूजियम, बुटीक, होटल, रेस्टोरेंट भी है। आप अलग से यहाँ पे अंदर एक गाइडेड टूर ले सकते हैं, जिसमें आप अंदर जाके देख सकते हैं ब्लू मैंशन की हिस्ट्री एंड उसकी खूबसूरती को। हर एक टूर की अलग अलग टाइमिंग है, जैसे फर्स्ट टूर 11 बजे, सेकेंड टूर 2 बजे और लास्ट टूर 3:30 बजे को खत्म होती है। मैक्सिमम 36 लोग इस टूर में शामिल हो सकते हैं और हर एक टूर 45 मिनट्स की ड्यूरेशन में होती है। अडल्ट्स के लिए 30 रिंगिट पर हेड देनी पड़ती है, पर अगर आप टूर नहीं लेना चाहते हैं मेरी तरह, आप बाहर से ही इसकी खूबसूरती को निहारिए और सामने से इसको देखने आ सकते हैं। पर इस यूनिक जगह को मिस नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो मेरे तरह आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ब्लू मैंशन की कैफे को। और तीसरी स्थान है इस टूर की क्लैन जेटी। द क्लैन जेटीज ऑफ पेनांग वो जगह है जहां चाइनीज इमिग्रेंट सालों से रहते हैं। समुद्र में फैली लकड़ी के घाटों में, जिसे जेटीज कहते हैं, उसमें लकड़ी के घर बना के रहते हैं चीनी इमिग्रेंट्स जो यहाँ पोर्ट में काम करने आते थे। आज के दिन में ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, जहाँ आपको दिखेगी पीढ़ियों से रहने वाले लोगों की जीवन की झलक। टुडे यू आर ऑफर्ड अ ग्लिम्स इनटू देयर लाइव्स हु आर लिविंग हियर। इट्स लाइक हाफ ऑफ द स्टेल्थ हाउस आर एक्सटेंडिंग ऑन द सी। क्लैन जेटी की निर्माण 19वीं सदी में हुई थी, जब पेनांग एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह हुआ करती थी। फूजियन प्रांत के चीनी इमिग्रेंट्स यहाँ पे व्यापार के लिए आया करते थे और उन्होंने ही जेटीज में रहना शुरू किया। प्रत्येक जेटीज में अलग अलग चाइनीज क्लैन के नाम पर रखा गया है, जैसे च्यू जेटी, टैन जेटी, डी जेटी। टूरिस्टों के लिए ये एक लोकप्रिय स्थल है बिकॉज दे ऑफर यूनिक इंसाइट इनटू देयर लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग हियर। Visitor can wander through the narrow alleyway and admire the houses and watch fishermen at work. यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी है जो खाना और सुविनियर सेल कर रहे हैं। च्यू जेटी, टैन जेटी और ली जेटी की मूल अंतर है उनका आकार यानी साइज। च्यू जेटी इज द लार्जेस्ट हैविंग 100 हाउसेस, टैन जेटी इज द स्मॉलेस्ट हैविंग 20 हाउसेस और उन दोनों के बीच में है ली जेटी जिसमें लगभग 30 घर है। दिस प्लेस कैन बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम 9 AM to 6 PM डेली। इस जगह को घूमने के लिए एक्स्ट्रा कोई एंट्री फी नहीं लगती है। सो और एक जेटी पे आ गए हैं, इसका नाम है टैन जेटी। अब देखिए ऐसे वुडन प्लैंक्स पे घर बना के रखे हैं। ये ली जेटी है। मैं आपको वाइड एंगल में दिखाती हूँ। टैन जेटी से ये थोड़ी सी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है।
यहाँ पे फैमिलीज भी रहते हैं। मैं फुल दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि उनका भी प्राइवेसी है। देखिए एक प्रॉपर सी घर, एक फुटबॉल स्टेडियम भी यहाँ पे है। ये है पूरा एक मोहल्ला। दूसरे जगहों में इतने लोग नहीं रहते हैं, पर ये प्रॉपर जगह है जहाँ पे यहाँ के लोकल्स रहते हैं। मेरी इस टूर की चौथी स्थान है च्यूचेक्योंग टेम्पल। ये मंदिर अर्मेनियन और कैनन स्ट्रीट की बीचों बीच स्थित है। ये एक चीनी मंदिर है जो बनी थी 1924 में। हालांकि मंदिर कंपैरेटिवली दूसरे पेनांग की चाइनीज टेम्पल से छोटी है, बट मुझे पर्सनली इसकी वाइब्रेंट आर्किटेक्चर और ड्रैगन पिलर्स बहुत ही यूनिक लगी। यहाँ जाने के लिए कोई एंट्री फी नहीं लगती है। ये जगह सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ओपन रहती है। 5वीं स्थान है बाटू फिरंगी बीच। मलेशिया के तट पर स्थित मशहूर पेनांग की लोकप्रिय बीच with stunning stretch of coastline blends with natural beauty and vibrant crowd. So पहुंच गए हैं पेनांग की सबसे फेमस बीच बाटू फिरंगी बीच में। ये हमारी होटल से लगभग 15 किलोमीटर दूर में है। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। पर अगर आपको जॉर्ज टाउन की मज़ा लेना है तो आपके लिए वही जगह सही रहेगी। आप आराम से ग्रैब में आ सकते हैं, मैंने भी वही किया। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ इस बीच को। एक पिक्चर परफेक्ट बीच है ये। आप इजीली पेनांग के जॉर्ज टाउन से 30 मिनट्स के अंदर इस बीच में पहुंच सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी इजीली अवेलेबल होती है यहाँ आने के लिए। यहाँ पे काफी सारे अच्छे होटल्स एंड नाइट मार्केट्स भी है। इस जगह को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बीच की खास बात है यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और ऐसे बीच क्लब्स। मैं सनडाउनर के वक्त आई हूँ और इस जगह की एम्बियंस को सोक इन कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करेंगे। इस क्लब का नाम है बोड़ा बोड़ा एंड दे सर्व अमेजिंग सी फूड ऑप्शंस। जैसे मैंने ऑर्डर किया है क्रिस्पी फ्राइड कैलामरी जो बहुत ही अमेजिंग बनी है। ऐसे ही विद गुड फूड ओवर ग्रेट कॉन्वर्सेशन आप बाटू फिरंगी बीच में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सनसेट की व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इस टूर की 6वीं स्थान है द गॉडेसेस ऑफ मर्सी टेम्पल। इसे ग्वान येन टेंग के नाम से भी जानी जाती है। एक प्रमुख बौद्ध मंदिर जो ग्वान येन द बौद्धिस्तवा ऑफ कंपैशन के लिए डेडिकेटेड है। 19वीं सदी में मंदिर की निर्माण हुई थी बाय चाइनीज इमिग्रेंट। फ्रॉम देन दिस टेम्पल इज सिग्निफिकेंट लैंडमार्क फॉर लोकल चाइनीज एंड टूरिस्ट लाइक अस। ये मंदिर डेली सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ओपन रहती है। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं लगती है और लिटिल इंडिया पेनांग की बहुत ही करीब है। इस वजह से आप जरूर इसको मिस ना कीजिए। तो अभी हम लोग हैं गॉडेसेस ऑफ मर्सी में। ये एक चाइनीज़ टेम्पल है, बट बहुत ही डाइवर्स कल्चर है मलेशिया की। जैसे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे है एक चाइनीज़ टेम्पल, गणेश जी की मंदिर, और उस तरफ है एक चाइनीज़ टेम्पल। दोनों इतने करीब और दोनों एक दूसरे की रिलीजन को रेस्पेक्ट देते हुए। 7वीं स्थान है फोर्ट कॉर्नवालिस, पर उसके सामने और एक क्लॉक टावर मैं आपको दिखाऊंगा। क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर जो 1897 में बनी थी। मेरे सामने जो क्लॉक देख रहे हैं ये क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी पे बनाई गई थी। जैसे कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है, पेनांग में वैसे एक क्लॉक टावर है। क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली में ये क्लॉक टावर बनी थी एंड इट्स वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ पेनांग। तो फोर्ट कॉर्नवालिस आ चुके हैं। एंट्री यहाँ पे 20 RM पर हेड है और ये है एंट्री वे। ये जगह सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ओपन रहती है। सो अंदर आ चुकी हूँ फोर्ट कॉर्नवालिस में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे तोप रखे हुए हैं जो ब्रिटिशर्स टाइम में यूज़ हुआ करती थी। ये सब तोप की हालत बहुत ख़राब है, रस्ट हो चुकी है, इसीलिए ऐसे शेड में रखे हैं। दिस फोर्ट इज प्रिजर्व फ्रॉम 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में बनी थी बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इस फोर्ट का नाम रखा गया था बंगाल के गवर्नर जनरल अर्ल कॉर्नवालिस के नाम से। इट इज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग फोर्ट इन मलेशिया। यहाँ से आपको पेनांग की पोर्ट भी दिखेगी। दिस फोर्ट वॉज नेवर हैव बीन यूज्ड फॉर कॉम्बैट, but rather it was built for British military for functioning its administrative and trade. फोर्ट कॉर्नवालिस में कुछ ज़्यादा खास है नहीं देखने के लिए, पर आप आ सकते हैं। जैसे आज हमारी लास्ट डे है तो हम लोग देखते देखते जो भी बचा कुचा है देख रहे हैं।
तो आप भी वैसे ही करके विजिट कर सकते हैं। इस टूर की 8वीं स्थान है लियोंग सैनटोंग खोकोंगसी। ये टेम्पल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहती है और यहाँ एंट्री फी पर हेड 15 मलेशियन रिंगिट है। पेनांग की हर एक चाइनीज टेम्पल कोई ना कोई क्लैन से बिलोंग करती है, दैट इज कबीला। और खोकोंगसी इन शॉर्ट अगर कहूँ तो खो क्लैन हाउस की टेम्पल है। इस मंदिर की स्थापना 19वीं सदी में हुई थी खो क्लैन के द्वारा, जो पेनांग की सबसे वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल चाइनीज फैमिली में से एक होती थी। It's an architectural marvel showing Chinese and European influences. मंदिर के विभिन्न रूम में जब जाएंगे, you will notice each room is dedicated to different deities and ancestral spirits. मैं mesmerized हो गई थी wooden carving, vibrant murals, calligraphy देख। अंदर एक म्यूजियम भी है which is very interesting to explore. इस म्यूजियम को देखने के लिए अलग से कोई टिकट नहीं लेनी होगी। It is already included. इस म्यूजियम में खो क्लैन की जीवन भूमिका को दर्शाया गया है और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड हिस्ट्री पेनांग के बारे में भी यहाँ पे आप जान सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू माय चैनल और स्टे कनेक्टेड विद अस। पेनांग की रिच कल्चर और भी अच्छे से जानने के लिए डू विजिट हियर। इस टूर की 9वीं स्थान है लिटिल इंडिया। तो ये है लिटिल इंडिया। छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। मोस्टली यहाँ के हिंदू तमिल जो हैं वो फूल बेच रहे हैं। यहाँ पे खाने के दुकान है, सभी इंडियंस ही हैं। ये देश से देखिए एक सब्ज़ी का दुकान है। ये सब इंडियन नेम्स है, कुछ मुस्लिम नेम्स भी है। मतलब अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको इंडिया मिस नहीं होगी। पेनांग में आप इंडिया में भी यहाँ पे लिटिल इंडिया में रह सकते हैं। देखिए एक सूविनियर की दुकान है लिटिल इंडिया बोल के। ये काफ़ी लंबी स्ट्रेच है एंड यहाँ पे सामने कई सारे हिंदू टेम्पल भी है। ये देखिए सारे कपड़े के दुकान, पंजाबी सूट्स, शरारा, घाघरा, ये सब यहाँ पे बिक रहे हैं। सोने की दुकान, घर के कपड़े, ये भी ज्वेलरी के कुछ दुकान है यहाँ पे। अभी हम लोग बहुत सुबह आए हैं तो ये सब दुकान अभी बंद है। और ये कुछ सारे दुकान है जहाँ पे मंदिर, वुडन मंदिर जो है हम लोग घर पे जो रखते हैं वो भी यहाँ पे बिकती है। ये काफ़ी बड़ी जगह है गारमेंट्स बिकते हुए, सभी इंडियन गारमेंट्स सब देख सकते हैं। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, अभी फ़िलहाल बंद है। सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक मस्जिद भी है। यहाँ इंडियन खाने की कोई कमी नहीं है, भरपूर यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है जो इंडियन खाना सर्व करते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम इंडियन फूड इन पेनांग, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट हियर। यहाँ पे मालाबार गोल्ड की भी शॉप है। सो अभी तो मैं फ़िलहाल सुबह सुबह आई हूँ, यहाँ पे कुछ ओपन नहीं है, पर आप दोपहर के वक्त जब आएंगे, मतलब आफ्टर 10-11, तब शायद यहाँ पे सब ओपन हो जाए और आप अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये काफ़ी बड़ी स्ट्रेच है, मतलब मैं जितना आपको दिखा रही हूँ शायद वो हाफ से भी कम जगह है, पर मोस्टली जगह दुकानें बंद है, इसी वजह से मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। नहीं तो ये जगह काफ़ी बड़ी है, आप आराम से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। 10वीं स्थान केकलॉक्सी टेम्पल। सो आ गए हैं और एक बहुत ही बड़ी चाइनीज़ टेम्पल पेनांग में, ये है केकलॉक्सी।
टेम्पल। चलिए मेरे साथ देखते हैं। एयर आइटम हिल की ढलाव पर भव्य रूप से स्थित है केकलॉक्सी मंदिर। मंदिर की शुरुआत में आपको टॉर्टोइज लिबरेशन पॉन्ड दिखेगी, जहां तालाब में हजारों कछुए हैं। केकलॉक्सी टेम्पल इंक्लाइन लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं ऊपर, जिसके लिए 10 रिंगिट देनी होती है, या फिर मेरी तरह पैदल आप चढ़ाई कर सकते हैं। केकलॉक्सी टेम्पल सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहती है। ये मंदिर चाइनीज, थाई एंड बर्मीज आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाई गई है। दिस प्लेस स्टार्टेड इन 19th century and continue to evolve over the years. केकलॉक्सी का मतलब द टेम्पल ऑफ सुप्रीम ब्लिस। ये एक सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट है फॉर बुद्धिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 36 मीटर की ब्रोंज स्टैचू ऑफ क्वान यिंग, जिसे गॉडेसेस ऑफ मर्सी कहते हैं, ये स्टैचू देखने लायक है। इवन इंट्रिकेट कार्विंग, हॉल के चारों ओर वाइब्रेंट कलर्स एंड पगोडा इज अ फीस्ट फॉर द आईज। केकलॉक्सी टेम्पल बौद्धिस्ट संस्कृति और परंपरा की झलक प्रदान करती है। साथ में ही मंदिर से आपको एक पैनोरामिक व्यू मिल जाएगी चारों तरफ की, जहां सुंदर हिल्स और जॉर्ज टाउन को आप देख सकते हैं। जस्ट लुक एट द पगोडा, इट्स सो ब्यूटिफुल। जैसे ही मंदिर की ओर और जाने लगी, मैं ऑस्ट्रक हो गई बाय द शेयर स्केल ऑफ ग्रैंडियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हवा में धूप की सुगंध और बौद्ध मंत्र की ध्वनि मुझे एक पीसफुल माइंडसेट में ले गई। आई वैंडर्ड थ्रू द वेरियस हॉल्स और हर एक कॉर्नर बहुत ही वाइब्रेंट एंड डिपिक्टिंग बुद्धिस्ट माइथोलॉजी। ऑनेस्टली, क्वान यिन स्टैचू वाज द हाईलाइट हियर, स्टैंडिंग टॉल एंड serene. I spent few moments in quiet, admiring the intricate details and the serene experience. I highly recommend visiting Kekloksie Temple, whether you are a devotee of Buddhist culture or just a curious traveler like me. इस जगह को देखना चाहिए जरूर। इस टूर की 11वीं स्थान है पेनांग हिल। पेनांग हिल एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। इनिशियली वाज नोन एज बुकिट बेंडेरा। ये ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हुआ करती थी। अभी ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पहुंच गए हैं पेनांग हिल। हम लोग एक फर्निकुलर राइड लेंगे और यहाँ से जाएंगे ऊपर और देखेंगे पेनांग को मेरे नजरिए से। चलिए चलते हैं। हमारी टिकट लेना हो चुका है। नॉर्मल टिकट के लिए 30 मलेशियन रिंगिट पर हेड 2 वे आने जाने के लिए देना पड़ता है, और फास्ट लेन के लिए 80 मलेशियन रिंगिट पर हेड 2 वे के लिए। पेनांग हिल सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ओपन रहती है। दिस इज द आइकॉनिक फर्निकुलर रेलवे विच स्टार्टेड इन 1923। फर्निकुलर यात्रा अपने आप में ही एक सुंदर एंड एडवेंचरस राइड होती है। जैसे ही कैबिन्स खड़े ढलान पर चढ़ाई शुरू करती है, आपको एक ब्रेथटेकिंग व्यू देखने को मिलेगी आइलैंड की। लश रेन फॉरेस्ट, चार्मिंग कॉलोनियल बिल्डिंग एंड स्पार्कलिंग टर्कोइज वाटर क्रिएटिंग मेस्मराइजिंग पैनोरामा। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड ये है रास्ते। इस वे से मैं पहले आपको दिखाऊंगी कुछ व्यू पॉइंट्स जो ऊपर से दिखते हैं। ऊपर इस व्यू पॉइंट से आपको पूरी पेनांग और जॉर्ज टाउन दिखेगी, और वो जो ब्रिज देख रहे हैं वो जॉर्ज टाउन और बटरवर्थ को साथ में कनेक्ट करते हैं बाई रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Wander through the serene garden, visit the historic Flagstaff Hotel, simply relax and soak in the stunning scenery. यहाँ कैफेज, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, सूविनियर शॉप सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, मानो हिल के ऊपर एक शहर बनी हुई हो। यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लिए मंदिर, चर्च, मस्जिद भी है, जो मुझे काफी यूनिक लगी। सो चलिए पेनांग हिल की और एक अट्रैक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। और पेनांग की सबसे अच्छी अट्रैक्शन हैबिटेट, जो यूनेस्को से जुड़ी हुई है, ये एंट्री है। चलिए देखते हैं। इसे टिकट अलग से फिर से करनी होती है। यहाँ पे हैबिटेट कैफे है। हैबिटेट की सिंगल टिकट पर हेड 60 रिंगिट है। आप देख सकते हैं इसकी चार्ट एंड टाइमिंग्स। देखिए एशिया की ब्रिटिश हिल स्टेशंस। ऐसे करते करते हमें 11 पॉइंट्स देखनी है, तो चलिए देखते हैं हैबिटेट को। हैबिटेट एक रेन फॉरेस्ट है एंड नेचर पार्क है। इट ऑफर्स यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इमर्स oneself इन द आइलैंड्स नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी। यहाँ कैनपी वॉक, सस्पेंडेड हाई अबव ब्रिज और नेचर वॉक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिस इज द आइकॉनिक लंगोर वे कैनपी वॉक which offers breathtaking view of the surrounding rainforest, and the unique canopy layers is one of a kind in the world. Just look at the amazing view. आप हैबिटेट में थोड़ी बहुत टाइम लेकर जरूर आइए, just to soak in the beauty and this environment. हैबिटेट के अंदर सूविनियर शॉप्स भी है, जो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लगी मुझे। जो जगह आप देखे अभी फ़िलहाल, ये परचेस करने के लिए ही है और कुछ अलग से है नहीं।
काफ़ी महंगी सामान है यहाँ पे, पर अगर आप चाहे तो घर के लिए सूविनियर्स कुछ ले जा सकते हैं हैबिटेट के। So it's time to head back to Georgetown. Overall, nature lovers or anyone interested in rainforest ecosystem, it's a place for them. यहाँ आप नेचर से कनेक्ट कर पाओगे, but for me it's a different experience exploring here. इस टूर की 12वीं स्थान है द टॉप। ये पेनांग की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। आप इसके ऊपर जाकर ऑब्जर्वेटरी एंड स्काई डेक से पूरी आइलैंड को देख सकते हैं। स्टैंडर्ड टिकट प्राइस पर हेड 75 रिंगिट है और स्काई वॉक के लिए 68 रिंगिट है। सुबह के 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये जगह ओपन रहती है डेली। और इस टूर की 13वीं स्थान है वंडर फूड म्यूजियम। ये है वंडर फूड म्यूजियम। आप चाहे तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम क्रंच की। ऐसे कुछ सारे चीज़ होते हैं, बड़े बड़े शेप के फूड, जहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक और टिकट प्राइसेस है 30 मलेशियन रिंगिट पर हेड। इस टूर की 14वीं स्पॉट और आखिरी स्पॉट है न्यू हॉकर लेन। पेनांग मलेशिया की फूड कैपिटल मानी जाती है और अगर आप पेनांग आए हैं तो ऐसे कई सारे फूड मार्केट्स मिलेंगे जिसे आपको एक्सप्लोर जरूर करनी चाहिए। उनमें से एक है न्यू हॉकर लेन। ये एक नाइट मार्केट है जो अफोर्डेबल प्राइस में डिलीशियस ट्रेडिशनल पेनांग की स्ट्रीट फूड ऑफर करती है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी इसे ट्राई करने के लिए इफ यू आर अ फूडी लाइक मी। और टोटल डिटेल्स में देखने के लिए पेनांग की फूड टूर आप मेरे इस चैनल की आई बटन में चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होती है। अगर आपको पेनांग अच्छी लगी है तो जरूर इसको एक्सप्लोर करने आ जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है और वन ऑफ अ काइंड है मलेशिया की। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।